तेजस्वी बहुत शांत हैं और कभी कभी कहा जाता है कि जब ज्यादा शांति आती है तो बड़ी तेजी से तूफान आता है। ये सोचा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में 3 दिन हो गए हैं, कोई भी नोकझोंक देखने को नहीं मिलेगी। जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया, सरकार पे पूरा, एनडीए पे पूरा भरोसा दिखाया है, तो कमजोर भी है। अभी देखा जाए कि विपक्ष नीतीश कुमार की नहीं चल रही है, बीजेपी फुल पावर में आ गई है, बुलडोजर योगी मॉडल अब बिहार में लागू। देखिए देशवा न्यूज पे एक्सक्लूसिव आनंद मिश्रा जी हैं। आनंद जी, कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? और ये सोचा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में 3 दिन हो गए हैं, कोई भी नोकझोंक देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, जहाँ तक एक्सपीरियंस का है, ये बड़ा ही मतलब कृतज्ञता भरा एक्सपीरियंस है कि जनता ने हमें मौका दिया, ये अवसर दिया, दायित्व दिया, हमारी पार्टी और एनडीए ने ये दायित्व दिया, और साथ ही इतने वरिष्ठ नेतृत्व के बीच में बैठ के उनकी बात को सुनना, इस पूरे लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है उसको समझना, उसका गवाह बनना, उसमें पार्ट होना, ये बहुत ही मतलब अभी स्टिल टू सिंक इन, मैं अभी भी इसको समझने के प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, जहाँ तक नोकझोंक की कमी इसलिए भी है क्योंकि सरकार जितने भी इश्यूज और टॉपिक्स उठाई हैं, बहुत ही मतलब हमारे लोगों के लिए, जनता के भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, और लोकतांत्रिक जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसका पार्ट में की है। और एक कारण है कि क्योंकि जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया, सरकार पे पूरा, एनडीए पे पूरा भरोसा दिखाया है, तो कमजोर भी है। अभी देखा जाए कि विपक्ष तो क्योंकि उनके पास टॉपिक नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, तो जनता ने, जब आपके पास टॉपिक ही नहीं तो आप जाके क्या करेंगे वहाँ पे, किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे? तो इसीलिए अब देखिए, तो शायद जो डिस्कशंस हैं वो मोस्टली डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिस्कशंस है। बिहार किस तरह से एक डेवलप्ड राज्य कैटेगरी में आए, और जितने भी असुविधाओं से बिहार अब तक लड़ता आया है उससे कैसे निजात पाए। इसीलिए जब डेवलपमेंट का बात हो रहा है और सब अब बिहार के लिए हो रहा है, तो उसमें लड़ने झगड़ने की बात कहाँ थी? तेजस्वी बहुत शांत हैं और कभी कभी कहा जाता है कि जब ज्यादा शांति आती है तो बड़ी तेजी से तूफान आता है। देखिए, जो तूफान आना था, जो शांति होनी थी, वो तो चुनाव में हो गया। हाँ। है ना? जनता ने बता दिया कि किस तूफान में कितनी ताकत है और किसको शांत रहने की जरूरत है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जब मुद्दे हों, सही तरीके से उठाए जाने चाहिए। ये तूफान मचाना, बवंडर करना, इससे क्या जनता का हित कहाँ है? ये तो जनता को अननेसेसरी कंफ्यूज करना, बरगलाना है। मुझे लगता है कोई भी बात अगर ठोस मुद्दा है उसको तरीके से उठाया जा सकता है। और जहां तक आप तूफान या इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया इतना मजबूत है कि ऐसे जो मंद हवा चले उसको आप तूफान कहते हैं, तो उसको लेके एनडीए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। कंसर्न नहीं है, नहीं ठीक बात है आप। लेकिन जो बुलडोजर एक्शन है उसको लेकर विपक्ष तो कह रहा है ना कि भाई देखिए, सरकार बनते ही नीतीश कुमार की नहीं चल रही है, बीजेपी फुल पावर में आ गई है, बुलडोजर योगी मॉडल अब बिहार में लागू। लेकिन जो बुलडोजर एक्शन है उसको लेकर विपक्ष तो कह रहा है ना कि भाई देखिए, सरकार बनते ही नीतीश कुमार की नहीं चल रही है, बीजेपी फुल पावर में आ गई है, बुलडोजर योगी मॉडल अब बिहार में लागू। आई डोंट थिंक कि ऐसी बात है। देखिए, जहां बुलडोजर चलता है, जहां पे भी कानून इन्फोर्समेंट टाइट होता है, तो जो लोग कानून की बात समझते नहीं है, मतलब पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल विपक्ष की बात करे, जैसी बात करे, तो जो विश्व कॉल विपक्ष में बैठा वो कानूनन काम करने का आदी नहीं है। तो जब कानून अपने रूप में आता है और काम करने लगता है तो घबराहट मच जाती है। तो यहाँ जो भी काम होगा, याद रखिए, बुलडोजर से हो, चाहे बंदूक से हो, चाहे जैसे भी, उसके पीछे कानूनन सैंक्शन होगा, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसेस होता है कोई भी काम करने का। ऐसे नहीं कि उठे और आपके घर पे बुलडोजर कोई चला देते हैं, है ना? उसपे कोर्ट का ऑर्डर होता है, उसमें प्रॉपर कानून मान के चला जाता है। इसलिए जो लोग भी ऐसी बातें करें वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आखिरी के 2 सवाल आनंद जी मेरे, और विपक्ष को काहे तोड़ रहे हैं आप लोग? ऑलरेडी विपक्ष कमजोर है संख्या बल पे। बड़ी चर्चा है कि बीजेपी जेडीयू में होड़ मची हुई है कि कौन तोड़ के बड़ा पार्टी बना ले। नहीं, देखिए, इसमें नहीं, आप हमें नहीं लगता कि इसमें पढ़ना चाहिए। जो लोग चुन के आए हैं, जनता का मैंडेट लेके आए हैं, और वो अपनी जनता से बात करके उनको किस तरफ रहना है, किसके साथ रहना है, विकास के किस हिस्से का पार्ट बनना है, वो डिसाइड करेंगे। और उनके डिसीजन से कोई ज्वाइनिंग हो, जो जहां भी जाएगा, वो आपके और मेरे चाहने से कोई थोड़ी आ जाता है, उनके चाहने से उनका जुड़ाव होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जनता का मैंडेट लेके ही जहां भी जुड़ेंगे। चलिए, आखिरी सवाल मेरा, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है क्या? क्योंकि बड़ी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार। देखिए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है। हम लोग विधायक हैं, हमें जैसा रोल मिलता जा रहा है, जो हमारी जमीनी मुद्दे उनको लेके हम लोग विधानसभा पहुंचते रहेंगे, और हमारा जो भी नेतृत्व है या जो आगे विस्तार होके होगा, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आनंद मिश्रा हमारे साथ थे। बुलडोजर एक्शन पे कह रहे थे, देखिए जो कानून को समझते हैं वो सवाल नहीं खड़े करेंगे। तेजस्वी के शांति पे कह रहे थे कि अब वो तूफान नहीं ला सकते।